ज्ञानियों और कर्मयोगियों दोनों को बराबर का संबोधित करके ये बात कही जा रही है। मात्र कर्म के तल पर प्रयास करने से बात बनने नहीं वाली है। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, जो कर रहा है क्या उसको रोक दूं, जो करता आ रहा हूं क्या उसको समाप्त कर दूं? कह रहे नहीं, इससे नहीं होगा। ये कह करके श्री कृष्ण कर्म के मार्ग की सीमा बता रहे हैं। अगर वो मात्र कर्म तक ही दृष्टि रखता है, कर्म का मार्ग अगर मात्र कर्म का मार्ग है तो बहुत दूर तक नहीं जाता। और अगर श्लोक पर ध्यान दें तो कृष्ण स्पष्ट करे दे रहे हैं कि किसी भी मार्ग में अंततः आत्मज्ञान मिलना चाहिए। अगर उस मार्ग में कोई महिमा है, अगर उस मार्ग की कोई महत्ता सार्थकता है तो। और इसीलिए कह रहे हैं कि देखो, सिर्फ कर्मों का आरंभ न करने से निष्कामता नहीं मिलने वाली, और सन्यास भी ले लेने से कि जो कर्म चले आ रहे थे मेरे द्वारा, भले ही बेहोशी में, मैं उनको अब नहीं करूंगा, वैसा करके भी सिद्धि तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में दृष्टि तो आपकी सिर्फ कर्म पर है। जिसकी दृष्टि सिर्फ कर्म पर है उसको लगेगा कि उसके पास दर्शन के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कर्म का एक बड़ा भरा पूरा संसार है। आप कुछ करते हो, आप उसका उलट भी कर सकते हो। जो कुछ आपने करा उसका कर्मफल आता है, जो कर्मफल आता है वो नया कर्म बन जाता है। और कर्म की कोई एक सीधी रेखीय श्रृंखला नहीं होती है। 10 प्रकार के कर्म एक दूसरे पर आश्रित और गुत्थम गुत्था होते हैं।